को कहते हैं मिर्च और मिर्च को कहते हैं चिली। देखो दो तरीके की मिर्च तो अपन सब जानते हैं, एक तो तीखी मिर्च, एक शिमला मिर्च, जानते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है सबसे पहले। देखो एक है तीखी मिर्च, तीखी मिर्च की अंग्रेजी होती है हॉट पेपर। क्या होती है गाइस? हॉट पेपर, ऐसे। और एक है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को हम लोग कहते हैं स्वीट पेपर। मीठी मिर्च है स्वीट पेपर, स्वीट पेपर, या इसको कहते हैं बेल पेपर। बेल पेपर। एक बात आपको और यहां ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको कहा जाता है हमेशा मसाले वाली मिर्च। इसको कहते हैं मसाले वाली मिर्च, और इसको कहते हैं हम लोग सब्जी वाली मिर्च। ठीक है, सब्जी वाली, सब्जी वाली मिर्च ऐसे। तो ये तो मसाले वाली है, ये सब्जी वाली। ठीक है बेटा। में जैसे वो बीमारी मैंने लीफ कर्ल वायरस तो बैंगन में भी लगेगा। आपको पूछे लीफ कर्ल वायरस को कौन फैलाता है, तो सफेद मक्खी फैलाती। अरे वो तो कॉमन है। चलो आगे बढ़ो बेटा, आप शाबाश, अच्छा कर रहे हो तुम। अब इन दोनों के बोटनिकल नाम लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसका बोटनिकल नाम लिख रहे हैं अपन कैप्सिकम, ऐसे लिखो कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम वेराइटी। लंबी मिर्च होती है इसलिए लोंगम। क्या है? लोंगम। कैप्सिकम एनम वेराइटी लोंगम, इसको कहते हैं अपन कैप्सिकम, कैप्सिकम एनम वेराइटी ग्रोसम, वेराइटी ग्रोसम। अगर ग्रोसम ऑप्शन में नहीं हो तो आपको करना फ्रूट सेंस, फ्रूट सेंस। तो ये तो है लोंगम और ये है ग्रोसम। बोटनिकल नाम है कैप्सिकम एनम वेराइटी लोंगम और कैप्सिकम एनम वेराइटी ग्रोसम। हो गया? ऐसे बुखार आ रहा तो मच्छर भी हो सकता है, मच्छर भी खाते हैं आजकल। हाँ, डेंगू, डेंगू रिपोर्ट थोड़ी आई थी। हाँ, सोलेनेसी, गुणसूत्रों की संख्या यानी 2n बराबर 24, और उत्पत्ति मिर्च का मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको ऐसे। तो मिर्च मैक्सिको, मिर्च का उत्पत्ति है मैक्सिको, इसलिए लिखो मिर्च मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको। सर्कल केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रेश हो गया। अब ये तो समस्या इतनी होगी आज के बाद, न तो तुम कभी हेलीकॉप्टर में बैठो और ना उसमें हवाई जहाज में बैठो। सही नहीं है, ज्यादा ही हो रही घटना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ज्यादा लोड नहीं है। टॉपिक डालो बेटा, शाबाश। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसमें विटामिन सी का। तो मिर्च में होता है विटामिन सी। तो मिर्च किसका स्रोत है? विटामिन सी का। तो एक तो मिर्च के अंदर होता है विटामिन सी, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, ऐसे लिखो। फिर लिखो आगे स्टूडेंट्स, अब इसका जो तीखापन होता है, तीखापन जो मापने की इकाई है, मापने की इकाई, उसको हम लोग बोलते हैं स्कोविल हीट यूनिट। ऐसे लिख रहा हूं मैं, स्कोविल, स्कोविल हीट, स्कोविल हीट यूनिट। इसको करते हैं अपन SHU, स्कोविल हीट यूनिट। ये मिर्च में तीखापन मापने की यूनिट इसी इकाई के अंदर लिखा जाता है। तो ये मैं आपको भी बताऊंगा कि क्या सीन है इसका, स्कोविल हीट यूनिट। अब इसमें सीन क्या है, ये मान लो ये स्कोविल हीट यूनिट है, ऐसे करके ये है स्कोविल हीट यूनिट। इसमें जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तीखापन बढ़ रहा है। मान लो यहां पर है 10 लाख तीखापन, कितना है गाइस? 10 लाख इस यूनिट का मान है, और यहां पे है 0। तो ये तो दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से हुआ, और ये दुनिया की सबसे फीकी मिर्च या मीठी मिर्च। जैसे शिमला मिर्च में SHU यूनिट 0, शिमला मिर्च की यूनिट कितनी होती है? 0 होती है। और अपने वो भूत जोलोकिया नहीं है, भूत जोलोकिया, जोलो चिप्स आते हैं तीखी मिर्च, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ लिखो, देखो स्कोविल हीट यूनिट, SCOVIL, स्कोविल, सॉरी स्कोविल, स्कोविल हीट यूनिट। सो हियर वी गो, ये स्कोविल हीट यूनिट है, इससे हम तीखापन मापते हैं मिर्च। ये देखो इसमें आ रहा है अलग अलग जगह। जैसे ये कोई भी मिर्च देख लो, अब ये ऐसे धीरे धीरे तीखापन बढ़ रहा है। मैंने भी आपको बोला बेल पेपर, अरे भी लिखा था क्या? तो बेल पेपर का मतलब है शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च की यूनिट तो है 0। ये दुनिया की फिर अलग अलग जगह की, एक अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे हंगेरियन, हंगेरियन वैक्स, ऐसे करके दुनिया की। ये जो अपने भारत वाली कोस्ट पेपर क्या है, इसकी लगभग 8 लाख से 10 लाख ये होती है। इसके ऊपर भी 2-4 मिर्चें और है जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च। तो ये मिर्च तुम टेस्ट भी कर लो, भागते फिरोगे इधर उधर, इतनी खतरनाक तीखी आती है सही में। तो ये डिस्कवरी चैनल पे तुमने देखा, वो टेस्ट करके टेस्ट करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, फिर मुंह जल रहा है। ये एक बात यहाँ और ध्यान रखने वाली कि जो कैप्साइसिन होता है, कैप्साइसिन वो जल में घुलनशील नहीं होता। तो जैसे आपको कभी तीखा लग रहा है तो आप क्या करते हो, पानी पीते हो, पानी पीते हो, लेकिन इतना आराम नहीं मिलता। तो घी खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। घी और दही के अंदर वो घुलनशील होता है कैप्साइसिन। गाँव में आपने देखा भी है, लेडीज लोग अगर मिर्च कूटती है उसके बाद हाथों के ऊपर घी लगाते है ना, तो उनको पता रहता है आइडिया, कहीं कहीं भी ऐसा है। तो अभी तुम्हारा मुंह जलेगा तो क्या करोगे? घी तेल की घूंट मारो एक, क्या तो भाई फेट होना चाहिए, क्या चाहिए, ऐसा कर। चलो आगे बढ़ो, ये है स्कोविल हीट यूनिट। अब लिखो, इसके आगे लिखो उत्पादन। मिर्च चाहे
मिर्च की बात करें चाहे मसाले वाली मिर्च की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंदर इसमें आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट्स, तो आंध्र प्रदेश की रैंक फर्स्ट, तो आंध्र प्रदेश इस मामले में पहले नंबर पे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऐसे लिखो, आंध्र प्रदेश। जानते हो आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश इस मामले में पहले नंबर पे। भारत में सबसे ज्यादा मिर्च का उत्पादन आंध्र प्रदेश में। अब एक तो हरी चिली होती है, उसको सुखाते हैं, तो वो 10 किलो मिर्च को सुखाने पर 1 किलो बचती है। ऐसे लिखो, ग्रीन और ड्राई चीनी, ड्राई चिली या मिर्च, ड्राई चिली रेशियो मतलब कितना अनुपात रहता है, तो 1:10 या 10 से 1, ऐसे लिखो 10:1, 10:1। 10 किलो मिर्च को सुखाते हैं तो 1 किलो मिर्च बचती है। प्याज में भी ऐसा ही होता है, 10 किलो प्याज को सुखाने पर 1 किलो बचता है। तो प्याज के अंदर डिहाइड्रेशन रेशियो और इसके अंदर ड्राइंग रेशियो उतना रहता है, 10:1। ओके, बेसिक बेसिक पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन। फिर आगे लिखो, ऐसे लिखो, डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट हमने एक वर्गीकरण पढ़ा था, उस समय याद है तुम्हें? पढ़ा था नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा था, छूटा था ना अपना वो वर्गीकरण, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये भी हम पढ़ लेंगे, याद दिलाना मेरे को। डे न्यूट्रल प्लांट है दिवस निष्प्रभावी पौधा, इसको बोलते हैं दिवस निष्प्रभावी, दिवस निष्प्रभावी पौधा है। और बहुधा पर परागण होता है। कौन सा होता है? बहुधा पर परागण। इसके अंदर बहुधा पर परागण पाया है। ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, सही नहीं? ओके गाइस, अब इसमें ये स्कोविल हीट यूनिट बड़े एग्जाम में तो पूछते हैं, उसमें उल्टे फुल्टे नाम देते हैं। फिर स्कोविल हीट यूनिट की जगह और दूसरे नाम देते हैं कि तीखापन किससे मापते हैं। तो आपको याद रखना, स्कोविल हीट यूनिट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो यहाँ। क्या हमने कुछ पढ़ा आज? एक तो आज जो सबसे काम की चीज पढ़ी वो है बैंगन की ये वाली किस्म। समझ गए तुम? बोलो, अनुपम ने सम्राट के विरुद्ध क्रांति की, तब आजादी मिली। उषा अनुपम, पंच सम्राट, उषा क्रांति, आजाद क्रांति। बोलो, नवनीत ने ऋतु को अनमोल बिंदी गिफ्ट की। अर्का नवनीत, पंत ऋतुराज, उषा अनमोल, उषा बिंदु। याद नहीं रहेगा? ऐसे अन्ना मलाई, क्या याद रखोगे? बोलो, अन्ना मलाई एफिड रेजिस्टेंट। याद रहे, मंजरी गोटा में लिटिल लीफ बीमारी नहीं। लिटिल लीफ बीमारी माइकोप्लाज्मा से होती है। किससे होती है गाइस? क्या है, तुम याद रख सकोगे? ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी चाहिए और घर पे पढ़ते रहो। और कैसे भी करके एक बार चीजों को लिख लो और फिर उसको बार बार पढ़ो। और बार बार पढ़ते हैं तो ही चीजें याद होती है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। क्या करना है, हम जो मिर्च पढ़ रहे थे उस मिर्च में अब आपको जलवायु लिखी, जो कि जलवायु में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो क्लाइमेट है बेटा वो है गर्म, क्योंकि फल वाली सब्जी है तो गर्म जलवायु चाहिए मिर्च को। और सॉइल पीएच में आपको कुछ याद नहीं रखना, ज्यादा लोड वाली बात नहीं। तो जलवायु हो गई गर्म। अब मैं यहाँ पर एक मिर्च बनाऊंगा और उस मिर्च के आधार पर कुछ बिंदु हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे अपने यहाँ पर एक मिर्च बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसी मिर्च बनाएंगे जो दिख जाएगी तुम्हें। जैसे ये एक मिर्च है और ये एक अच्छी मिर्च है, ये एक मिर्च है ऐसी है मिर्च है। ये इसका जो है ऊपर इसका डंठल है, ये मिर्च है। अब मिर्च के अंदर जो होता है वो प्लेसेंटा होता है, पेरिकार्प के अंदर के साइड में प्लेसेंटा है। तो ऐसे ये मिर्च है और मिर्च के साथ में इसके बीज भी इसमें अटैच हो रखे, ठीक है? ऐसा आपको समझना है, ज्यादा लोड लेने वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये जो डंठल देख रहे हो आप, डंठल, ये इस पूरी मिर्च के वजन का 6% होता है। कितना होता है? तो ये जो डंठल होता है ये 6% होता है डंठल। जो आपको ये बाहर की साइड दिख रहा है इसको कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं बेटा? ये मिर्च का पेरिकार्प है, ये 40% होता है, पूरे मिर्च के वजन का 40%। अंदर की साइड जो आपको ये दिख रहा है ये है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और बीज। एक तो ये प्लेसेंटा है, मुख्य रूप से तो इसको प्लेसेंटा ही कहते हैं, लेकिन इसके साथ में बीज भी है। तो प्लेसेंटा प्लस बीज, ये इस पूरी मिर्च का 54% है। कितना है? 54% जो है ये ऐसा है। तो 6%, 40% और 54%। अब बात रही तीखेपन की। व्हेन इट कम्स टू तीखापन, तो तीखापन सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है प्लेसेंटा। किसका होता है? प्लेसेंटा सबसे ज्यादा तीखा होता है। उसके बाद में पेरिकार्प तीखा होता है, पेरिकार्प, और उसके बाद में तीखापन होता है बीज। किसमें होता है बेटा? बीज में। ये क्वेश्चन अभी पीएचडी के एग्जाम में पूछा गया कि मिर्च के अंदर जो तीखापन होता है वो क्रम से जमाओ, तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? प्लेसेंटा, पेरिकार्प और बीज। अब जो बाहर पेरिकार्प दिख रहा है इसी में तो अपने को रंग दिख रहा है। तो मिर्च के अंदर जो लाल रंग हमने पढ़ रखा है वो कौन से तत्व के कारण पढ़ा था? कैप्सनथीन। क्या है वो? कैप्सनथीन। और ये जो तीखापन आप देख रहे हो, तो मिर्च के अंदर आपने तीखापन पढ़ा है, वो पढ़ा है कैप्साइसिन। क्या था? कैप्साइसिन के कारण। उम्मीद करता हूं तुम्हें वो फॉर्मूले भी याद है। C40, H56, O3, C18, H27 और NO3। ऐसा अपने को थोड़ा, ये फॉर्मूला जनरली तो नहीं आता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा याद रख लेना इसको। अब ऐसी कुछ किस्में हैं जिनसे लाल रंग निकाला जाता है, तो यहां पे लिखना है कि सर्वाधिक लाल रंग वाली जो किस्में है ना, सर्वाधिक लाल रंग जिनसे हम लाल रंग निकालते भी हैं, रेड कलर एक्सट्रैक्ट करने वाली जो किस्में है, एक तो है अर्का अबीर,
एक तो है अर्का अबीर जो सबसे ज्यादा फेमस है, और एक है पंजाब लाल। क्या नाम है गाइस? तो अर्का अबीर और पंजाब लाल, ये लाल रंग को निकालने हैं तो सबसे अच्छी किस्म। अब तीखेपन में तो चलो बात हो गई। अब यहाँ पे मैंने कल आपको फोटो बता रहा हूँ दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक। तो यहाँ पे अपने को लिखना है विश्व की सबसे तीखी मिर्च। दुनिया की जो सबसे तीखी मिर्च है, सबसे तीखी मिर्च, जिसका नाम क्या है? भूत जोलोकिया। क्या नाम है? ऐसा आपको याद रखनी पड़ेगी, याद रख लोगे। उसको भूत जोलोकिया कहते हैं, या उसको नागा किंग चिली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका नाम है नागा किंग चिली। नागा किंग चिली। वैज्ञानिक नाम होता है कैप्सिकम चाइनेंसिस। क्या होता है? कैप्सिकम चाइनेंसिस। ये प्रश्न पहले आ चुका है AOAA सभी परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है? तो भूत जोलोकिया। ये अपने उधर पाई जाती है, उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत, याद रहेगा तुम्हें। ये उत्तर पूर्वी भारत के अंदर ये मिर्च पाई जाती है। छोटी मिर्च होती है ऐसे, ये मिर्च बस ऐसे छोटे से मिर्च। जोलो चिप्स आते, जोलो चिप्स किस किसने खाए? जोलो चिप्स बिल्कुल तीखे खतरनाक आते, तो मतलब भागते फिरते उसे खाने के बाद, वो वाले। एक और है, एक सबसे तीखी राजस्थान से विकसित है, एक मिर्च की किस्म है, राजस्थान से विकसित है वो भी तीखी मिर्चों में गिनी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा तीखी नहीं, मतलब ठीक ठीक है। राजस्थान चिली 1। क्या है गाइस? RCH1 बोलते हैं उसको, RCH1। ये कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से विकसित है। इसके आगे लिख देना, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जोधपुर से विकसित की गई। अब इसमें अपने को 2-3 पॉइंट याद रखने, जैसे क्रम से पूछें कि डंठल कितना होता है? 40 और 54%। लाल रंग किसके कारण है? कैप्सेंथीन। और तीखापन कैप्सेसिन। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है? भूत जोलोकिया नागा किंग चिली, जिसको कैप्सिकम चाइनेंसिस कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की नागा पहाड़ियों में उस साइड में होती है। तो राजस्थान से विकसित तीखी मिर्च है RCH1। इसके आगे अपन लिख लेंगे कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर द्वारा विकसित। तो इसको आप उतारो, फिर अपन एक साथ लिखेंगे फटाफट से, तुरंत, जितना एज फास्ट एज यू कैन राइट। देखो बीज दर से प्रश्न आने की प्रायिकता पूरी की पूरी है, लेकिन बीज दर हमेशा तीखी मिर्च की आती है। तो आप लोग यहाँ पे लिखो बीज दर, जो कि लिख लो साथ में तीखी मिर्च। तो तीखी मिर्च की जो बीज दर है वो है 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 kg। और यही बीज दर पहले भी सुपरवाइजर के अंदर आ रखी, 1 से 1.5 किलोग्राम। गेंदा होता है ना, गेंदा, उसकी भी इतनी होती है, और गांठ गोभी की भी इतनी होती है, गांठ गोभी। तो गेंदा और गांठ गोभी, इन दोनों की किस्में जो है, इनकी जो बीज दर है वो इतनी होती है। अब जो हाइब्रिड वेराइटीज होती है, संकर किस्में, तीखी मिर्च की संकर किस्में जो होती है, संकर किस्में, उसकी बीज दर कम होती है, 250 से 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, ठीक है ऐसे। जबकि जो मीठी मिर्च होती है शिमला मिर्च, उसकी भी इतनी होती है। शिमला मिर्च जो होती है उसकी होती है 250 से 300 ग्राम, इसकी भी 250 से 300 ग्राम। तो तीखी मिर्च जो होती है उसकी संकर किस्में और शिमला मिर्च की बीज दर बराबर है। लेकिन एग्जाम में ये दोनों आएगा नहीं, एग्जाम में ऊपर वाले आएगा। एग्जाम में यही वाली बीज दर पूछी जाएगी गाइस, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब आप लोग लिखो इसके बाद उन्नत किस्में, टॉपिक डालो इंप्रूव्ड वेराइटीज, उन्नत किस्में। ओके, उन्नत किस्में। उन्नत को अंग्रेजी में कह रहे हैं इंप्रूव्ड, तो टॉपिक हमने डाल दिया है इंप्रूव्ड वेराइटीज। गाइस इंप्रूव्ड वेराइटीज, तो हम सबसे पहले एक साइड में लिखेंगे जिनको हम लोग कहते हैं मसाले वाली मिर्च की किस्म। तो फर्स्ट इधर लिखो मसाले वाली मिर्च जो है, यानी तीखी मिर्च, मसाले वाली, जिसे कहते हैं तीखी मिर्च, तीखी मिर्च, ठीक है गाइस। अब तीखी मिर्च की किस्में हम यहाँ लिख रहे हैं। शुरू की 3 किस्में जो लिखूंगा वो अति महत्वपूर्ण है, शुरू की 3 किस्में, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी इंपोर्टेंट का क्रम घटता जाएगा, ठीक है। बीच में भी और इंपोर्टेंट आ सकती है। सबसे पहले लिखो जिसका नाम है पूसा ज्वाला, एक वैरायटी लिखो पूसा ज्वाला, जो कि बाकी किस्मों से ज्यादा तीखी होती है। तो इसकी 2 विशेषताएं हैं, एक तो इसमें अधिक तीखापन होता है, बाकी किस्मों से ज्यादा तीखी होती, अधिक तीखापन। और एक ये संकर किस्म है, इसका संकरण याद रखना है NP46A इंटू पूरी रेड, इंटू पूरी रेड, NP46A इंटू पूरी रेड, NP46A इंटू पूरी रेड। एक तो पूसा ज्वाला। फिर सेकंड वैरायटी लिखेंगे अपन जिसका नाम है पूसा सदाबहार। हमने टमाटर के अंदर भी पढ़ रखी है, उसी प्रकार से ये है पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार मेन किस्मों में से एक तो ये बहुवर्षीय किस्म है, बहुवर्षीय, और एक ये निर्यात हेतु उपयुक्त, निर्यात हेतु सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट, निर्यात के लिए उपयुक्त, पूसा सदाबहार, बहुवर्षीय और निर्यात हेतु उपयुक्त। तीसरी वैरायटी जिसका नाम है हंगेरियन वैक्स, हंगेरियन वैक्स, ये जो है इसके पीले रंग के फल आते हैं, पीले रंग के फल, पीले रंग के फल आते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये 3 किस्में मैं इनको वापस इंपोर्टेंट लगा रहा हूं, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और हंगेरियन वैक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया।
ओके, अब एक वैरायटी और लिखो जिसे कहते हैं पूसा मेघदूत। सबसे शानदार किस्मों में से एक है पूसा मेघदूत, और पूसा मेघदूत लोकी की किस्म भी बाद में लिखेंगे अपन। पूसा मेघदूत ये भी अति महत्वपूर्ण किस्म है, F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड। ये पूसा मेघदूत। तो ये 4 किस्में विशेष होगी, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, हंगेरियन वैक्स एंड पूसा मेघदूत। अब चलो आगे। अभी तो सुपरवाइजर के सिलेबस को चेंज होने की बात चल रही खाली, तो उसमें जुड़ेगा तो थोड़ा कंप्यूटर भी और एक जनरल साइंस, तो थोड़ा राजस्थान का वो जीके वीके करंट वरेंट ऐसे भी जुड़ जाएगा। उसमें वो लड़का आगे निकलेगा जो ऑलराउंडर है, सही नहीं? अभी तो ऐसा कह रहे हैं, अभी तो ऐसा सोचना तो नहीं है। अब इस बार शायद बदले, नहीं भी बदले, मेरे हिसाब से तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बदलने की क्या जरूरत है सिलेबस? पहले वाला तो पढ़ा ही नहीं जा रहा हमसे, बदल रहा है, सही नहीं? अब एक वैरायटी लिखो यहाँ, ऐसे लिखो पंजाब लाल, ऐसे लिखो बेटा पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख है। मिर्च में चल रहे हैं, तीखी मिर्च में ही है ये सभी, इसी में चल रहा अभी, इसी मिर्च की किस्में है, जब तक कि मैं लिखूं नहीं कि ये उसकी है तब तक, ठीक है? पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख, पंजाब सुर्ख ये दोनों बहुरोग प्रतिरोधी किस्में है। बहुरोग, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट, बहुरोग प्रतिरोधी किस्में है। तो एक तो पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख। फिर आगे चलते जाइए, अगली वैरायटी लिखो मथानिया लौंग, मथानिया लौंग, ऐसे लिखो मथानिया लौंग, कल्याणपुर मोहिनी, कल्याणपुर मोहिनी, मोहिनी, कल्याणपुर मोहिनी। फिर लिखो एक भास्कर, भास्कर अग्नि, भास्कर अग्नि, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, भास्कर अग्नि ज्वालामुखी। कुछ किस्में यहां लिख रहा हूं, अर्का लोहित, अर्का लोहित, अर्का सुफला, अर्का सुफला, आंध्र ज्योति, आंध्र ज्योति। किसमें थोड़ी ज्यादा हो जाए तो कृपया घबराए नहीं। ये अर्का लोहित एक बार एओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, जबकि ये दोनों किस्में भी आती रहती है अक्सर, पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख। तो ऐसे मैंने कुछ लिखे, देखो पंजाब लाल, पंजाब सुर्ख, मथानिया लौंग, कल्याणपुर अगेती है, अग्नि, भास्कर, ज्वालामुखी, ऐसे करके। फिर ऊपर है अर्का लोहित, अर्का सुफला, आंध्र ज्योति, और एक लिखो चैंपियन, एक वैरायटी और लिखो लास्ट चैंपियन। अब इसमें ज्यादा है तो है, उसमें तुम और अपन क्या करें, सही नहीं? पीजी में और लिखानी पड़ रही है, तो आप क्या है कि कौन सा प्रश्न कहां से आया नहीं कह सकते, लेकिन इजी आएगा तुम्हारे। चलें आगे। अब एक चैंपियन और लिख लो लास्ट, चैंपियन, एक वैरायटी लिखो चैंपियन, ऐसे लिखो चैंपियन, ठीक है? बस अब लिखना अपने को शिमला मिर्च की किस्म। सबने लिखी जा टाइम पे? गुड। अब किसको? सब्जी वाली मिर्च, सब्जी वाली। अब सब्जी वाली किस्मों को बोलते हैं शिमला मिर्च वाली किस्म। यहां से प्रश्न आने की प्रायिकता तो पूरी बन रही भाई, शिमला मिर्च। तो अब देखो यहां से एक प्रश्न तो आने के चांस तो 100% है। जैसे इन किस्मों से भी आ सकता है, जैसे दोनों किस्में पढ़ रहे हैं ना, ये उन्नत किस्में यहां पर भी आप लिख सकते हो, सुपरवाइजर 2025-26 यहाँ पे इंप्रूव्ड वैरायटी में। जैसे बैंगन की किस्में मैंने बताई ना, वैसे इसमें भी चक्कर पड़ रहा है कि मसाले वाली कौन सी है और ये वाली कौन सी सब्जी वाली, ऐसा प्रश्न भी आने की प्रायिकता तो है पूरी, ठीक है? तो इतनी सारी याद मत रखो, कुछ कुछ याद रखना जो मैंने इंपोर्टेंट लगाई है कम से कम वो। अब इधर लिखो एक, सबसे पहले लिखो रूबी किंग, रूबी किंग, चाइनीज जायंट, चाइनीज जायंट, रूबी किंग और चाइनीज जायंट। ये दो किस्में तो हो गई इंपोर्टेंट, रूबी किंग और चाइनीज जायंट। फिर और भी किस्में हैं अच्छी अच्छी वाली, जैसे बुल नोस, वैरायटी लिखो बेटा बुल नोस, एक है बुल नोस, कैलिफोर्निया वंडर, कैलिफोर्निया वंडर, योलो वंडर, योलो लिखना, योलो, योलो वंडर एक लिखना। फिर नीचे स्वीट बनाना, ये कंफ्यूज करने वाली किस्म, स्वीट बनाना, स्वीट, स्वीट बनाना। अपने को लग रहा है केले की किस्म, जबकि केले की नहीं है, ठीक है? स्वीट बनाना, बनाना मतलब स्वीट बनाना, इसकी वैरायटी है। ऐसे जैसे पाइनएप्पल हमने पढ़ा, अंगूर लता हमने पढ़ी थी, ऐसे बताओ गुलाब खस किसकी वैरायटी? गुलाब खस वो आम की वैरायटी। पाइनएप्पल किसकी है? माल्टा, स्वीट ऑरेंज। एप्पल कलर किसकी है? अमरूद की है। और स्वीट बनाना किसकी है? शिमला मिर्च। अब इधर लिखो, अब एक वैरायटी है जिसको कहते हैं किंग ऑफ नॉर्थ। क्या कहते हैं? किंग ऑफ नॉर्थ कहते हैं, ठीक है? ये भी आप लोग थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। इसके अलावा अब 3 किस्में खास खास वाली,
अर्का मोहिनी, पहले लिख दिया था अर्का मोहिनी, लिख लिया क्या? नहीं लिखा, वो था कल्याणपुर मोहिनी। फिर अर्का गौरव, अर्का गौरव, और एक है अर्का बसंत, अर्का अर्का बसंत। तो अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का बसंत, जबकि पूसा गौरव है टमाटर। ठीक है, ऐसे कर। खाली मोहिनी है गुलाब, जिसके चॉकलेट रंग के फूल आते हैं, चॉकलेट के जैसे। ठीक है, अब चलो आगे। अब एक वैरायटी आपको लिखनी है भारत, ऐसे लिखो, भारत माता की जय। नहीं, ऐसा, बस इतनी सी है। एक और लिख लो लास्ट। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में आई हुई किस में, उसका नाम है पूसा दीप्ति, पूसा दीप्ति। सही नहीं, पूसा दीप्ति ऐसे लिखते रहे, कैसे लिखते? पूसा, पूसा दीप्ति, ऐसे लिख लो, पूसा दीप्ति। तो पूसा दीप्ति भी आई हुई किस्म। इनमें से आने को तो जेट के एग्जाम में 4 किस्में आई थी कि कौन सी टमाटर की नहीं है, उसके अंदर आ रखा है कि भाई अर्का मोहिनी ऐसे। तो जब आप किस्मों को बार बार पढ़ते हो तब दिमाग में एक सेट होता है कि भाई हाँ फलानी किस्म, फला फला फ्रूट सब्जी। अभी तुम्हारे में से कौन कौन है जिसने फल को पढ़ा ही नहीं, टेस्ट के बाद कोई मतलब नहीं उससे, अब तब पढ़ेंगे जब टेस्ट में आएगा। अब यहाँ जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक्चुअली देश आजाद तो 1947 में हुआ, लेकिन जो हाइब्रिड किस्मों को विकसित करने का जो क्रम है वो आप ऐसे देखो। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड, मतलब सरकारी पहली किस्में जो विकसित की हुई ना सब्जी की, फर्स्ट पब्लिक, पब्लिक हम लोग सरकारी, वो किस्में थी। एक तो थी पूसा मेघदूत, पूसा मेघदूत, और एक थी पूसा मंजरी। क्या नाम था गाइस? पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी। ये दोनों किस्में लौकी की है। क्या है बेटा? लौकी की किस्में है, और 1971 में बनाई गई भारत में। तो फर्स्ट पब्लिक सेक्टर हाइब्रिड कौन कौन से हैं? पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी। इसी तरीके से प्राइवेट कंपनियों में भी है, जैसे फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड, प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड जो एक ही साल रिलीज किए गए कंपनी के द्वारा, अलग अलग कंपनी। ये देखो पूसा नाम, ये जो किस्में हैं दो, एक तो है भारत और एक है कर्नाटक। क्या है? ये दोनों किस्मों का नाम है, भारत और कर्नाटक। तो भारत तो है शिमला मिर्च की, भारत वैरायटी शिमला मिर्च की है, और कर्नाटक वैरायटी टमाटर की। किसकी है गाइस? ये दोनों किस्में 1973 के अंदर विकसित की गई। कंपनी का नाम लिख रहा हूं यहां पर, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी, हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड, बेंगलोर के अंदर अभी भी है, ऐसे करके। तो अब ये बड़े एग्जाम के अंदर खूब प्रश्न आते हैं कि फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड क्या है? भारत शिमला मिर्च और कर्नाटक टमाटर एक साथ विकसित। और पब्लिक सेक्टर कौन सी है? तो पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी। इसको लिखना। पूसा मेघदूत जो कि मिर्च की भी फेमस किस्म। पत्ता गोभी के क्या है? हाँ हाँ, नहीं वो इसमें नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, नहीं, वो तो टाइड ऑफ इंडिया, तो वो तो कहीं बाहर से इंट्रोड्यूस्ड है, उसके बारे में ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट है, ऐसा नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। फर्स्ट में तो यही है जो मैं बता रहा हूँ। किसी की छुटा तो नहीं गाइस? कुछ नहीं, फटाक से लिखनी दोनों किस्में, भारत शिमला मिर्च और कर्नाटका टमाटर की वैरायटी, फर्स्ट हाइब्रिड। ये भी एक जर्नी है, अगर आप कभी पढ़ोगे तो भारत में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का एक इतिहास। देखो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने भारत में जो बीज आता था ज्यादातर वो यूरोप से आता था। तो उस युद्ध के कारण अपने यहाँ बीज की सप्लाई बंद हो गई। फिर क्या हुआ, अपने यहाँ बीज का जो मेन उत्पादन का केंद्र था वो पाकिस्तान में क्वेटा करके जगह, वहां पे इसका प्रोडक्शन होता था। तो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो क्वेटा उधर रह गया, तो अपने यहाँ फिर दिक्कत आ गई। तो ऐसे करके फिर 1949 के अंदर शिमला के अंदर जहाँ एक कर्टेन करके जगह है, वहां पे अभी भी IRI का रीजनल स्टेशन है, वहां पे बीज उत्पादन होता था। फिर IRI 1955 के अंदर उसको शिफ्ट किया गया। बहुत सारा जो है ऐसे पूरी लंबी चौड़ी हिस्ट्री। फिर 1971 में जाकर के देखो इंडिया ने फर्स्ट हाइब्रिड विकसित की। सही नहीं? तो एक लंबी चौड़ी इसका इतिहास। अब आप लोग लिखो पौध संरक्षण में सबसे पहले रोग लिखो, और रोग इसका सबसे जो मेन रोग है गाइस, उसको हम लोग कहते हैं माथा बंधना। सबसे पहली प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं माथा बंधना। माथा बंधना को कहते हैं पर्ण कुंचन। माथा बंधना को हम लोग पहले से जानते हैं, इसको कहते हैं पर्ण कुंचन, या इसको कहते हैं लीफ कर्ल। लीफ कर्ल जो कि सोलेनेसी कुल में होता है, लेकिन मिर्च को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली यही प्रॉब्लम। तो ये सबसे ज्यादा सीरियस मिर्च के अंदर है। और चूंकि ये लीफ कर्ल वायरस, तो इस वायरस को फैलाती है सफेद मक्खी। इसको फैलाता है गाइस सफेद मक्खी फैलाती है, ऐसा अपने को याद रखना, सफेद मक्खी। कुछ एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि दोनों फैलाते हैं, थ्रिप्स और मक्खी। तो कभी कभी आप लोग जो है उसमें दोनों आ जाए तब तो थ्रिप्स करना है, थ्रिप्स और दोनों, सॉरी मतलब दोनों आ जाए तो दोनों करना, और अलग अलग आए और दोनों ऑप्शन में आ जाए तो सफेद मक्खी करना। मतलब मुख्य रूप से सफेद मक्खी है, कभी कभी ऑप्शन में आ जाए तो थ्रिप्स। ये थ्रिप्स मिर्च में लगने वाला मुख्य थ्रिप्स है, मतलब ये अलग टाइप का थ्रिप है। इसका नाम बताऊं क्या? इस थ्रिप का नाम लिखना तुम लोग, इसको कहते हैं सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस। सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस। प्रश्न आएगा कि मिर्च में लगने वाले थ्रिप्स का क्या नाम है, तो सिर्टोथ्रिप्स डोरसेलिस।
ये मिर्च में लगता है विशेषकर, सिटोथ्रिप्स डोर्सालिस, सिटोथ्रिप्स डोर्सालिस। सेकंड फिर प्रॉब्लम आपको लिखनी एंथ्रेक्नोस, एंथ्रेक्नोस जिसको कहते हैं फ्रूट रोट, फल सड़ जाते हैं फ्रूट रोट। और ये जितने भी एंथ्रेक्नोस, श्याम व्रण कहते हैं इसको, श्याम व्रण एंथ्रेक्नोस, ये कवक से होता है और उस कवक का नाम है कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी, कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी, कैप्सिकम से कैप्सिकी, कोलेटोट्राइकम। एंथ्रेक्नोस जैसे आम के अंदर होता है एंथ्रेक्नोस, कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरोइडस, उसी तरीके से कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी। फिर एक लास्ट वो लिखो, मेंढक की आंखों जैसे धब्बे बनते हैं उसको कहते हैं फ्रॉग आई लीप स्पॉट, फ्रॉग आई लीप स्पॉट, ठीक है, फ्रॉग आई लीप स्पॉट। ये जो फ्रॉग आई लीप स्पॉट है बेटा, ये जो होता है ये भी कवक के कारण होता है और उस कवक का नाम है सर्कोस्पोरा कैप्सिकी, सर्कोस्पोरा। आप लोग जितने भी हैं ये ज्यादा, जितने भी आगे वाले नाम ज्यादा याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सर्कोस्पोरा कैप्सिकी, ऐसे घबराए नहीं कि मेरे को तो नाम याद नहीं हो रहा तो अपनी कमजोरी, ऐसे नहीं। कोई भी आगे वाला नाम नहीं याद आ रहा छोड़ दो उसको, ज्यादा कोई से लोड नहीं लेना। जैसे कुछ जगह पे याद कर लो मेन मेन को, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सही नहीं, ऐसे ज्यादा लोड नहीं लेना आप, क्योंकि एक सब्जेक्ट से ही थोड़ी सिलेक्शन होती है, आपको ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, सही नहीं। टेस्ट में फर्स्ट रैंक किसकी आई थी लास्ट टेस्ट में, क्या बात कर, सेकंड, हाँ भाई सेकंड। तुम हंस रहे हो, तुम्हारी कौन सी रैंक है, ये हंस रहा है लड़का उसका, नहीं इधर छोटे बाल तुम्हारे पास, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारी कौन सी रैंक आई तुम्हारी, सेकंड किसकी आई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, शाबाश। अगला लिखो, एक लास्ट और लिख लो, चिली मोजेक वायरस, जो मिर्च में लगता है, मोजेक वायरस। अब ये ऐसे प्रश्न देखो सुपरवाइजर में तो इतना बड़े लेवल से कुछ नहीं आ रखा है, मैं तो ये लिखाता हूं आपको जो बड़े एग्जाम में आते रहते हैं, मैंने पेपर देखे। इसका जो वाहक है वो है एफिड, और वो एफिड कोई छोटा मोटा एफिड नहीं है, उस एफिड का नाम है एपिस गोसिपी। क्या नाम है, ऐसे लिखो एपिस गोसिपी, जो कि उसमें लगता है आपके कपास में। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गोसिपम, गोसिपम, गोसिपियम स्पीसीज होता है, तो अलग अलग होते हैं ना वो, जैसे हाँ हाँ, क्या बात करें, तो ये उसमें लगता है गोसिपी, एपिस गोसिपी उसमें लगने वाला है, ये मिर्च के अंदर भी लगता है ऐसे। तो सबसे मेन तो माथा बंधना हो गया। ये आपके गांव में सुपरवाइजर बनने के बाद में मिर्च में सबसे ज्यादा यही दिक्कत के बारे में आपको पूछेंगे, जिसमें जो पत्तियां होती है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, ऐसे पौधा जो होता है वो बिल्कुल जाड़ी नुमा ऊपर से ऐसे माथा बंधने से लगता है। अब ये जितने भी, अब इसके दवाई के बारे में पहले थोड़ा भूमिका बनानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई दवाई बता पाओ। बाकी तो सुपरवाइजर आज की तारीख में, माना कि नए सुपरवाइजर खूब लगे, उनमें से 90% को ये नहीं पता है कि भाई कौन सी किसान आपको दवाई पूछ रहा है तो कौन सी दवाई की कितनी मात्रा छिड़के, 90% को नहीं पता जो लग गए हैं। इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो कि तुम भी नहीं लगो, उनको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, तो तुम भी सिलेक्शन के बराबर हकदार हो, सही नहीं ऐसा। तो मैं आपको दवाई बताऊंगा कि कौन सा भी वायरस हो तो उस वायरस के कंट्रोल के लिए हम लोग जो है क्या हम करते हैं। ये वायरस देखो, ये दोनों क्वेश्चन देखो क्या, एक तो ये वाला प्रश्न प्री पीजी के अंदर आया था पिछले साल कि मिर्च वाले थ्रिप्स का नाम क्या है, सिटोथ्रिप्स डोर्सालिस। ये प्रश्न भी प्री पीजी में आया था वापस पिछले साल ही कि चिली मोजेक वायरस को कौन सा एफिड भेजा था, 4 अलग अलग एफिड थे उसमें, माइजस, पर्सिकी वगैरह वैसे करके, तो उसमें था एपिस गोसिपी। तो प्रश्न आते हैं तो तुम तो विश्वास नहीं करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, तुमको विश्वास करना चाहिए, सही नहीं ऐसा। क्या हमने कुछ पढ़ा, एक बार वापस ये वैरायटी देखो इधर, वो लिख लिया था सबने। अब मसाले वाली कौन कौन सी बोलो, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, हंगेरियन वैक्स, पूसा मेघदूत, पंजाब लाल, पंजाब सुर्ख, मथानिया लौंग, कल्याणपुर मोहिनी, भास्कर, ज्वालामुखी, अग्नि, अर्का लोहित, अर्का सुफला, आंध्र ज्योति, चैंपियन। अब देखो सब्जी वाले, रूबी किंग, चाइनीज जायंट, बुल नोज, कैलिफोर्निया वंडर, योलो वंडर, स्वीट बनाना, किंग ऑफ नॉर्थ, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव, अर्का बसंत, भारत। अब एक फोटो देखो, देखो मिर्च के अंदर जो एंथ्रेक्नोज होता है, फ्रूट रोट जिसको कहते हैं, ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, देखो एंथ्रेक्नोज, शाबाश, एंथ्रेक्नोज, उसको फ्रूट रोट कहते हैं, फल सड़ने लग जाते हैं, ऐसे होता है। तो जो फ्रूट होते हैं ना फल, वो फल ऐसे होने लग जाते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रूट रोट। कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी, दवा का नाम क्या है, कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी। अब एक वो देख लेते हैं जो मेंढक की आंख जैसे, ये मैंने भी नहीं देखा हुआ है, फ्रॉग आई, आई लिप स्पॉट, आएगा तब आएगा, इसमें नहीं तो आएगा भी नहीं। फ्रॉग आई लिप स्पॉट, आई नहीं रहा, इसका मतलब इस पे है कि नहीं, ऐसे मिर्च की पत्तियों के ऊपर बड़े 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 ऐसे धब्बे दिख। सर्कोस्पोरा कैप्सिकी, ज्यादातर लिप स्पॉट होता है, जितना भी लिप स्पॉट वो सर्कोस्पोरा से ही होता है, सही नहीं है। और माथा बंधना जो हमने देखा नहीं, लीफ कर्ल सबसे खतरनाक वाला, लीफ कर्ल ऑफ चिली। सो हियर वी गो, ये ऐसे जो है इसमें, ये वाला देखो, ये वाला देख लो चाहे तो, चाहे कोई सा फोटो देख लो, ऐसे पौधा झाड़ी नुमा हो जाता, पत्तियां ऐसे ऊपर दोने के जैसे मुड़ जाती, ऐसे कर, इसमें यही ढंग का फोटो है ठीक ठाक।
ये सही नहीं ऐसे, ये वायरस, और वायरस का दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो कोई सा भी वायरस। दुनिया में आज दिन तक वायरस का इलाज नहीं मिल पाया है, उसके पीछे कारण है कि उसका बहुत छोटा होना, ठीक है, तो वायरस बहुत ही छोटा हो। सुपरवाइजर में हो तुम लोग, चौथा पेज।